प्रिय भावकों, जय श्री कृष्ण। आज मैं तर्जनी उंगली पर, इस पर ये अंगूठा वाली हाथ वाली अंगूठी है ना, उंगली है, उसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। इसके पास में क्या निशान होंगे, रेखा होगी तो क्या फल मिलेगा। देखिए, ये मैं जो आपको जानकारी दे रहा हूँ ये शारीरिक विज्ञान है। शरीर के ऊपर पूरी विज्ञान बनी हुई है, इसलिए इसको ध्यान से देखें। अब देखिए, इसके मूल में, यहाँ मूल पर स्थल पर कोई टूटी फूटी रेखा होगी यहाँ, तो व्यक्ति को सर्पदंश होने की संभावना बनी रहेगी, यानी उसको सर्प काट सकता है। अगर नीचे के खंड पर यहाँ यव, मतलब यव का मतलब जौ होती है, वैसा कोई निशान होगा तो वो आदमी सुखी रहेगा। और चक्र हो तो महत्वाकांक्षी होगा, मतलब अपनी वैल्यू समझने वाला होगा कि मुझे कोई समझे, ऐसा महत्वाकांक्षी होता है। छोर, ये छोर के खंड पर यहाँ यदि शंख का चिन्ह है, शंख कैसा होता है आप देख लेना। शंख का चिन्ह एक तो गोल चक्र होता है, बिल्कुल वृत्त की तरह, एक यूँ घुमावदार होता है नीचे की तरफ, उसको शंख चक्र कहते हैं। अगर किसी के ये है छोर पर तो वो व्यक्ति खर्चीला होगा, खर्च अधिक करेगा। बीच के खंड और छोर के खंड पर, यानी इस खंड पर और इस खंड पर, दोनों पर मिलाकर के चार चार खड़ी रेखा होंगी, इस तरह से खड़ी रेखाएं होंगी, तो वो आदमी सद्गुणी होगा, अच्छे गुण उसके अंदर होंगे। खंडों पर कोई रेखा न हो, यानी ये 3 खंड हैं, इन पर कोई रेखा न हो तो उस व्यक्ति के संकट आता है और वैराग्य वृत्ति होती है, यानी संसार से मुक्ति पाने की इच्छा रहती है, वो वैराग्य वृत्ति बोलते हैं। छोर पर 3 खड़ी रेखाएं हों, यहाँ पर एक, यानी 1 2 3 खड़ी रेखा हों तो वो, और मणिबंध पर यहाँ पर मणिबंध यहाँ कहते हैं, यहाँ पर छोर पर 3 खड़ी रेखा हो, मणिबंध पर कोई चक्र हो, तो ऐसा व्यक्ति दूसरों से धन प्राप्त करता है। यानी छोर पर चौकोर 3 खड़ी रेखाएं हों और मणिबंध पर कोई चक्र का निशान हो तो वो व्यक्ति दूसरों से धन कमाता है, यानी दूसरों से धन प्राप्त होता है। ये छोर चौकोर हो, गोल नहीं हो, चौकोर हो और साधारण पुष्ट हो, पुष्ट का मतलब थोड़ा मांसल हो, तो वो ऐसा व्यक्ति सत्यप्रिय होता है, कम बोलने वाला होता है, विद्वान होता है। छोर थोड़ा गोलाई लिए हो, गोला हो, थोड़ा गोल निशान हो, मतलब गोला होना चाहिए, गोलाई लिए हुए ये छोर होना चाहिए। जिस व्यक्ति का ये छोर जो है गोलाई लिए होता है या थोड़ी उंगली चपटी होती है तो वो गलती करने वाला व्यक्ति होता है, बुद्धिहीन व्यक्ति कहते हैं उसको। जो ज़्यादा गलतियाँ करता है उसको बुद्धिहीन कहते हैं। टेढ़ी उंगली हो, यानी ये तो सीधी है, थोड़ी सी टेढ़ी हो, ठीक है ना, टेढ़ी उंगली हो तो इसको प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती है, मान सम्मान प्राप्त नहीं होता है। अगर इस उंगली का झुकाव इस उंगली की तरफ है, मध्यमा की तरफ है,
तो वो व्यक्ति अभिमानी होता है, यानी ये ऐसे झुकाव होता है साधारण रूप में करके नहीं है, तो व्यक्ति अभिमानी होता है। अब देखिए तर्जनी और मध्यमा के छोर के खंड की संधि के, यानी ये मध्यमा है और इसके छोर की जो मध्यमा, इसके मध्यमा के बराबर छोर हो तो वो व्यक्ति लगभग चंचल और घमंडी होता है और कम बुद्धि वाला होता है। तर्जनी उंगली मध्यमा के ऊपर खंड, यानी ऊपरी खंड के बराबर हो या थोड़ी नीचे हो, तो ऐसा व्यक्ति बुद्धि से सांसारिक कार्यों में सफलता प्राप्त करता है। तर्जनी और मध्यमा उंगली, ये दोनों उंगली की बात कर रहा हूँ अब मैं। तर्जनी और ये तर्जनी उंगली मध्यमा उंगली से अगर बड़ी होती है किसी व्यक्ति की, तो वो आदमी तपस्वी होता है, ज्ञानी होता है, सांसारिक कार्य में उसका चित्त नहीं लगता है। तर्जनी मध्यमा के बराबर हो, थोड़ी ये तर्जनी नोकदार हो, यानी गोल हो, पतली हो थोड़ी ऊपर से, तो वो व्यक्ति त्याग की वृत्ति वाला होता है, ज्ञानी होता है और धर्मप्रिय होता है। तो ये मैंने तर्जनी उंगली के बारे में आपको जानकारी दी। इससे आप सीखें, देखें, लोगों के भला करें, इसके लिए आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। जो मेरे चैनल से नए जुड़े हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और पहले से जो जुड़े हुए हैं लाइक और शेयर करें। जय श्री कृष्ण।